आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। वक्त है पॉलिटिकल एनालिसिस का। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबकी नज़र दिल्ली पर टिकी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस देरी के पीछे कई कारण माने जा सकते हैं, जिनमें पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के बीच सहमति बनाना, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना और आगामी नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक निर्णय लेना शामिल है। इस बीच मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें एक नाम है रेखा गुप्ता का। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता भाजपा की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमताओं और अनुभव को देखते हुए वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। दूसरा नाम है शिखा रॉय। ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा रॉय आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हराया है। उनकी इस महत्वपूर्ण जीत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बना दिया है। तीसरा नाम पूनम शर्मा का है। वजीरपुर से विधायक पूनम शर्मा ने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली जीत दर्ज की है, जिससे वे भी इस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में शामिल हो गई हैं। चौथा नाम बांसुरी स्वराज का है। दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए वे भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। दावेदार नंबर 5 प्रवेश वर्मा। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। उनकी इस महत्वपूर्ण जीत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक प्रमुख दावेदार बना दिया है। उनकी मजबूत दावेदारी के पीछे माना जा रहा है कि चूंकि हरियाणा और राजस्थान में जाट समाज बीजेपी से नाराज है, ऐसे में पार्टी के पास एक मौका है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को सीएम बनाकर पार्टी जाट वर्ग को साध सके। दावेदार नंबर 6 मनोज तिवारी। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं। उनकी लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमताओं को देखते हुए वे भी इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव है। माना जा रहा है कि बीजेपी मनोज तिवारी और के जरिए बिहारी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करे। इसमें दो राय नहीं कि बहुमत हासिल करने के बावजूद बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी एक नाम पर सहमति नहीं बना पा रही है। उपरोक्त नामों के अलावा भी पार्टी नए नाम का ऐलान कर सबको चौंका सकती है। फिर भी अब तो बीजेपी ने सीएम पद के लिए पर्ची सिस्टम को भी ईजाद कर लिया है। ऐसे में किस नेता के नाम पर्ची निकल जाए कहा नहीं जा सकता। आपको याद होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी इस सिस्टम का प्रमाण दे चुकी है। खैर, यह सच है कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन करते समय कई कारकों पर विचार कर रही है। पहला है जातीय और क्षेत्रीय संतुलन। दिल्ली की विविध जनसांख्यिकी को देखते हुए पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सके। दूसरा है महिला नेतृत्व। पार्टी नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा एक महिला मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर विचार कर रही है। तीसरा है संगठनात्मक अनुभव। पार्टी के भीतर संगठनात्मक अनुभव और नेतृत्व क्षमताओं को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित हो सके। दरअसल इसके पीछे रणनीतिक तौर पर सियासी मायने हैं। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन का दिल्ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यदि भाजपा एक प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, विशेषकर आगामी नगर निगम चुनावों में। एक महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति से भारतीय जनता पार्टी महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, जो आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यदि पार्टी किसी पूर्वांचली या अन्य प्रमुख समुदाय से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाती है
तो यह उन समुदायों के मतदाताओं के बीच भाजपा के समर्थन को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, समूचा देश दिल्ली के संभावित सीएम का नाम जानने के लिए बेताब नजर आ रहा है। देखना यह है कि भाजपा आखिरकार कब तक नाम फाइनल कर पाती है। कुछ भी हो, भाजपा का यह निर्णय न केवल दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके सियासी मायने होंगे। पार्टी नेतृत्व इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय सभी पहलुओं पर गहनता से विचार विमर्श कर रहा है, ताकि एक सक्षम और प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, दिल्ली।